वेलकम कम बैक बच्चों। वैकेंसी के बारे में आपको हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की स्टार्टिंग की कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ये तो आपने मन बना दिया होगा या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपने 12th कर लिया है तो आप वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं और लॉन्ग प्रोसेस एग्जाम की रूपरेखा मेरे साथ मिलकर तैयार करेंगे। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, आपको वनडे एग्जाम में क्रैक करना है या आपको IAS PCS बनना है। चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ये बैच होगा आपका यूपीएससी और स्टेट PCS फाउंडेशन बैच, और ये ऑल गवर्नमेंट जॉब के साथ होगा। सभी सरकारी नौकरी की इसमें साथ साथ में तैयारी चलेगी। किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा, किस प्रकार से हमारी टीम आपका सहयोग करेगी। देखिए, वनडे एग्जाम को समझते हैं और IAS PCS के एग्जाम को। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले लीजिए IAS PCS। ठीक है, क्या है PCS। देखिए क्या होता है, वनडे एग्जाम का जो सिलेबस है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको डालिए सिलेबस SYLABUS। क्या है सिलेबस इसका? ठीक है, वनडे एग्जाम का सिलेबस, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बैंकिंग सेक्टर हो, तो उन सब में ये एग्जाम ये 4 चीज पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है GS, दूसरा पूछा जाता है मैथ, तीसरा पूछा जाता है रीजनिंग और चौथा पूछा जाता है लैंग्वेज। ठीक है, बात समझते हैं कि क्या है GS, क्या है मैथ और क्या है रीजनिंग। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश तो आप पढ़ते आए। देखिए, ये वो वाला मैथ नहीं है, यदि आप आर्ट साइड के हैं तो ये वो वाला मैथ नहीं है जो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, आयु है, जिससे डरकर हकीकत बता रहा हूँ, आपका मन टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे डरकर आपने आर्ट साइड चूज किया था, जिससे डरकर आपने कॉमर्स साइड चूज किया था, वो सरकारी नौकरी में आपकी बाधा नहीं बनने वाला है। ठीक है, ये क्या होता है, ये रोजमर्रा का गणित होता है जो आम नागरिक यूज करता है। भाई लड़की की शादी करने हैं, ब्याज पर पैसे लेने हैं, अपना मकान बनवाना है तो मजदूरों को पेमेंट करना है, ये वो सब चीजें होती हैं। लगभग 28 चैप्टर है इसमें, 28 से 34 चैप्टर हैं। अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग उसकी रूपरेखा है। जो मैथ वाले सर है इसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग सारे सब्जेक्टों का होता है, समाहार होता है, सारे सब्जेक्टों का समाहार होता है। इसके से हम बात करेंगे मैथ वाले सर आपसे। और एक होता है जो आप बचपन से पढ़ते आए, हिंदी और इंग्लिश, बचपन से पढ़ते आए हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब समझते हैं सबसे बड़ी बात ये, यार आज तक हमने GS नहीं पढ़ा। GS क्या होता है? देखिए, GS के अंतर्गत 7 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ जरा ध्यान देंगे आपने साइंस साइड से बचकर आर्ट साइड लिया था। ये क्या है? ये आर्ट साइड है। आर्ट साइड में आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संविधान लिया। ये तो हुए आपके 3 सब्जेक्ट, 1 2 3। किसी बच्चे के पास 4 भी होगा, 4 और 5। जितने भी 12th वाले बच्चे होते हैं, जो 12th पास आउट बच्चे होते हैं, उनके पास 12th में वो 5 सब्जेक्ट के हीरो होते हैं। कितना? 5 सब्जेक्ट के हीरो होते हैं। और जबकि कॉम्पिटिशन में जो सब्जेक्ट आते हैं, टोटल कितने आते हैं? 11। काउंट करवाऊं भाई? लीजिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8वां मैथ, 9वां रीजनिंग, 10वां हिंदी और 11वां इंग्लिश। ये क्या होते हैं? ये 11 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। और यदि आपने 93% नंबर तक, मैं मिला हूं 93% तक के बच्चों से, उनके 93% भी आ रहे हैं, क्या उसको सरकारी नौकरी मिलेगी? अब उसको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी इन सब्जेक्टों की, उन सब्जेक्टों की जिन्हें वो नहीं जानते हैं, और जिन्हें वो जानते हैं उनमें वो कहाँ तक गहराई रखते हैं, कहाँ तक विहंगमता उनके अंदर है, वो भी देखना होगा। ठीक है, तो ये टोटल कंपटीशन है किसी भी सरकारी नौकरी का। ठीक है, वनडे एग्जाम का। वनडे एग्जाम का बात करते हैं, जो IAS PCS का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है? 3 चरण होते हैं। आपको पिछली बार बताया था, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब प्री तो सेम ऐसे का ऐसे ही है, जैसे क्या होता है वनडे एग्जाम होता है, प्री से वैसे का वैसे होता है, बस क्या होती है थोड़ी सी दूरदर्शिता, थोड़ी सी गहराई वो बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही फर्स्ट दिन से ही इस गहराई को मापते हुए चलेंगे। लेवल हम वही रखेंगे IAS PCS वाला, तो अधिरथ एग्जाम तो खुद ही निकल जाएगा। लेकिन साथ साथ में अगले एग्जाम के लिए, अरे क्या होगा जब आप किसी
डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे सपोज करो आप क्या बन गए, कांस्टेबल बन गए, और जैसे आईपीएस सर आएंगे, एसआई सर आएंगे, आप क्या करोगे, यस सर, इस प्रकार से आप करोगे। तो ये क्या होगा, क्या आपका दिल अंदर से ये नहीं कहेगा कि हम भी ऑफिसर बन जाए? तो मैं आपको आज से ही, आपने 12th अभी भी किया है या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि मेरी वो तैयारी हो कि मैं एक अधिकारी लेवल की तैयारी करूं, तो वो क्या होगा, मैं आपको उसी लेवल से लेकर चलूंगा। ये प्री एग्जाम जो है, ये प्री एग्जाम की तैयारी उस प्रकार से करेंगे कि इसमें आईएएस पीसीएस का तो प्री निकलेगा और जो अधीनस्थ एग्जाम होंगे वो सब साथ में चलेंगे। पास समझ लेते हैं, थोड़ा सा मेंस का भी रुख कर लेते हैं कि मेंस में क्या है। मेंस में क्या होता है, 4 पेपर होते हैं। जीएस पेपर होते हैं 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ठीक है। और पेपर यदि हम आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो पेपर 5 और 6 के नाम से आता है, ठीक है। साथ में हिंदी और ऐसे आता है, हिंदी और ऐसे आता है। तो यहाँ पर और एक इंटरव्यू होता है। ये मेंस का प्रोसेस है। जब आप प्री के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, जब आप प्री के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर आपको मेंस की तैयारी, मेंस के लिए अलग से एक बैच चलाएंगे हम आपके लिए, ठीक है। तो बात करते हैं कहां से स्टार्ट करें। सर ये सब सिलेबस तो आपने बना दिया, लेकिन हम कहां से स्टार्ट करें? तो बच्चों देखो, वो जमाना तो चला गया जब पहले जमाने में 8वीं क्लास में बच्चा 9th क्लास में आता था, साइड लेता था, फिर क्या करता था। अब 11th में वो जमाना है कि क्या है, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स ले लेते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अब वो काम नहीं चलेगा कि हमने क्या होगा, हमने तो डर कर साइंस साइड के सब्जेक्टों से डरकर हमने आर्ट साइड के सब्जेक्ट को चूज किया था, या हमने इन बच्चों की तरीके से कार्य किया था। भाई सपोज करो 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, अब इन 3 बच्चों की कहानी बताता हूं। और ये कौन है, ये तुम ही हो, ये बच्चे तुम ही हो। भाई एक बच्चा वो है जो क्लास में क्या है, क्लास में सपोज करो 100 बच्चे, अब 100 में से जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, तो उन्होंने क्या कर दिया, साइंस साइड चूज कर दिया। अब इसने सोचा भाई साइंस साइड तो हमारे की बात नहीं, तो इसने क्या किया, इसने आर्ट साइड चूज कर दिया। लेकिन ये सोचा यार राजू ने तो साइंस साइड लिया है, ठीक है, राजू ने साइंस साइड लिया है और आरती ने क्या लिया है, आर्ट साइड लिया है। अब मैं इतना बुद्धू तो हूं नहीं आरती की तरह, मैं क्या करता हूँ, बीच का रास्ता अपना लेता हूँ, कॉमर्स। तो इस प्रकार से अक्सर बच्चे साइड लेते हैं, जबकि ये तरीका गलत है। साइड कोई सी बेकार नहीं होती, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या होता है, सारे सब्जेक्टों को पूछा जाता है और सारी की 100 से 150 नंबर में पूछी जाती है, 100 से 150 नंबर में पूछी जाती है। तो यदि आपको नौकरी लेनी है, देश की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस या पीसीएस, या फिर आपको छोटी सी नौकरी लेनी है, आपको रेल विभाग में या पुलिस विभाग में जाना है, कांस्टेबल के तौर पर या ग्रुप डी में जाना है, तो भी आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको आर्ट साइड भी देखना पड़ेगा, आपको साइंस साइड भी देखना पड़ेगा, आपको कॉमर्स पोर्शन भी देखना पड़ेगा। अब बात है कि स्टार्ट कहाँ से करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स, इनमें से स्टार्ट कहाँ से करें, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। जहां से आप कहोगे हमें तो सब कुछ पढ़ाना है, वहीं से स्टार्ट कर देंगे। देखिए बच्चे कह रहे थे सर आप बताइए कि हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, एग्जाम में सब कुछ आना है, हम तो आर्ट साइड के हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो कॉमर्स के हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो साइंस साइड के हैं, हमें तो राजनीति से नफरत है, हम तो राजनीति में पढ़ते नहीं है। सरकारी नौकरी लेनी है तो राजनीति के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कुछ बच्चे जो कर रहे हैं कि सर बायोलॉजी से स्टार्ट कर दो, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फिजिक्स से स्टार्ट कर दो, कुछ हिस्ट्री से स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं, कुछ ज्योग्राफी से कह रहे हैं और कुछ इकोनॉमिक्स से कह रहे हैं। देखिए सारे सब्जेक्टों की जर्नी जो कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट करती है, तो क्या है, ये माँ है, ज्योग्राफी क्या है, माँ है, ठीक है। और बायोलॉजी के अंतर्गत आप आते हो, तो ये क्या कह सकते हैं, फादर है, ठीक है। तो हम एक पोर्शन साइंस साइड का लेके चलेंगे और एक पोर्शन हम ये आर्ट साइड का लेके चलेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम कोई और उठा लेंगे, ठीक है।
आप सहमत हैं इस चीज से? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए सहमत है तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो पढ़ना तो सब कुछ है, पढ़ना तो सब कुछ है, और टारगेट बढ़ा लीजिए, टारगेट बढ़ा लीजिए। अधीनस्थ एग्जाम तो शुद्ध नहीं निकलेगा। और वैकेंसी आ चुकी है, आपको बताया था कि 2024 में घोषणा हो चुकी है, 2024 में घोषणा हो चुकी है वैकेंसियों की। और 2027 तक ये चुनावी वर्ष है, विधानसभा के चुनाव होने, तो 25 में 26 में लगातार 1 2 3 4 साल वैकेंसी आ गई है। यदि आप 0 पर भी हैं या आप कहीं भी तैयारी कर चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मोस्ट वेलकम आपका। मैं गारंटी देता हूं इन 4 वर्ष में आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% होगा। और ना केवल सिलेक्शन होगा, बल्कि आप बड़े एग्जाम के लिए भी तैयार हो चुके होंगे। प्री एग्जाम तक की गारंटी इस बैच की है, और जो बच्चे प्री तैयार कर चुके होंगे उनको फिर मेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से, जो सारे सब्जेक्ट की क्या है, जननी है। और देखिए ज्योग्राफी को हम वहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 से। मेरे पास बच्चों के फोन आते रहते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर आप उसी तरीके से पढ़ाना जिस तरीके से पहले वाला बैच पढ़ाया था। तो हाँ, उसी प्रकार से पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी। ठीक है, लिख लीजिए भूगोल। भूगोल तो सबसे पहला तो पॉइंट आते हैं नामकरण। ठीक है, नामकरण पहला पॉइंट डाल देते हैं, नामकरण। ठीक है, पहला टॉपिक डाल दीजिए। और कलम चलनी चाहिए आपकी, जब तक आपका पेन नहीं चलने का तब तक आपका दिमाग नहीं चलने का, क्योंकि ये बैच कोई वनडे एग्जाम नहीं है। ये वनडे एग्जाम के साथ साथ ये IAS-PCS का एग्जाम है। तो अधीनस्थ एग्जाम तो सुनते ही निकलेंगे, एग्जाम बड़े की तैयारी करके ले चलेंगे, छोटा एग्जाम तो खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, भूगोल नामकरण। ठीक है, समझिए जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है द अर्थ, द अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी या टू डेस्क्राइब, स्टडी। ठीक है, तो ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये बात एविडेंस के रूप में एक साहब आए थे। कौन? ये वाले। इन साहब का नाम है, ये भूगोल में क्या है, इरेस्टोथनीज। तो इरेस्टोथनीज साहब ने ये बात कही कि ज्योग्राफी में जियो का मतलब द अर्थ होता है, और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी या वर्णन करना। और इन्होंने ये बात कब कही? इन्होंने ये बात 2010 में। कहां पर? अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इनका एक शोध पत्र, इनकी किताब के कुछ पन्ने, ठीक है, एक शोध पत्र के रूप में इनकी किताब का नाम है जियोग्राफी का। इसके कुछ पन्ने शोध पत्र के रूप में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 2010 में आए। और उसमें ये बात क्लियर हुई कि जब कोई बात लिख देता है, जब कोई बात कह देता है, तो शुरू में क्या करते हैं लोग? विश्वास नहीं करते। तो इनकी उस किताब के पन्नों से ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर 2010 में ये प्रूवनेस मिला। कहीं तो इन्होंने बहुत पहले दी थी, लेकिन 2010 में प्रूवनेस मिला कि जो इरेस्टोथनीज साहब कहते हैं वो बात सही है। तो यहाँ से ज्योग्राफी का किताब है जो 2010 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उसके पन्ने शोध पत्र के रूप में सम्मिलित हुए। तो उनसे बात क्लियर निकल के आती है कि ज्योग्राफी में जियो का मीनिंग जो होता है द अर्थ, और ग्राफी का मतलब टू स्टडी। ठीक है, अब ये अब लिख लीजिए, लिखना चाहते हो लिख लीजिए। इसमें नामकरण है, लिखेंगे
2010 में जियोग्राफी 2010 में लिखेंगे 2010 में भूगोल विद्या 2010 में भूगोल विद्या इरेस्टोथनीज ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपनी किताब अपनी बुक जियोग्राफी का के कुछ पन्नों को शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। ये मीनिंग के यहाँ पे मीनिंग बन जाएगा। 2010 में भूगोल विद्या इलेक्ट्रोथनीज यहाँ से चलो ने कर लो ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपनी बुक ज्योग्राफिकल कुछ पन्नों को शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया जियो का मीनिंग इज इक्वल टू द अर्थ where ग्राफी का मीनिंग इज इक्वल टू स्टडी ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। तो ये तो रहा नामकरण। यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि बताइए ज्योग्राफी शब्द देने वाले कौन? तो इरेस्टोथनीज है, ठीक है। या ज्योग्राफी में जियो का मतलब क्या होता है? तो द अर्थ होता है। ग्राफी का मतलब होता है टू डिस्क्राइब या टू स्टडी। अब इसमें पहला चैप्टर डाल लीजिए लेसन 1, ठीक है। लेसन 1 है ये, और ये फाउंडेशन बैच है। ये क्या है? फाउंडेशन बैच है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के साथ साथ और गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ऐप देख लेंगे। मैं रोज जब आपका लेक्चर आया करेगा तो उसमें लिखा रहेगा फाउंडेशन बैच, ऐप का मतलब फाउंडेशन बैच और लेक्चर 1। तो पहला चैप्टर क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी, GEO मॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी अभी तो आपको सिखाया, जियो का मतलब क्या होता है? द अर्थ यानी कि भूमि। मार्फो का मतलब होता है आकृति। मार्फो का मतलब होता है आकृति, और लॉजी का मतलब स्टडी होती है। सिस्टमेटिकली नहीं है, वो सिस्टमेटिकली स्टडी होती है। वो कैसी होती है? उसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान को तो विज्ञान कहते हैं। तो सिस्टमेटिक लैंग्वेज, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम डालेंगे भू आकृति विज्ञान। जल्दी से डाल दीजिए भू आकृति विज्ञान। अब देखिए सबसे ज्यादा ये जो भूमि है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भूमि क्या है, ठीक है। इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से।
देखिए आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये क्या है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये बीच की रेखा है, और हमारा भारत यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है। ये आपने पढ़ दिया होगा, ये आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। अब आप कई बार कंफ्यूजन रहते हैं कि ये तो उत्तर प्रदेश है, ये कर्नाटक है, ये बांग्लादेश है, किस सबको आपने रटा हुआ। लेकिन आज की बात आप रटेंगे नहीं, आप साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे धरती के बारे में, और सबसे पहले उस धरती के बारे में पढ़ते हैं, उस धरती को जानने का प्रयास करते हैं, वो आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो आपकी खुद की धरती है, ठीक है। तो इसी में सबसे पहले हम देखेंगे भारत को देखेंगे। देखिए मेरे साथ आपस कलम चलाते रहिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर सबसे पहले मैपिंग देखते हैं कि भारत का डिजाइन कैसा है। तो भारत का नक्शा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, और 5 को तो रोमन में ऐसे लिखते हैं, वी शेप बनाते हैं ना, ठीक है, वी शेप बनाते हैं। अब इसके सेंटर तक बनाते हैं, यहाँ से चलेंगे और ये आगे सेंटर तक। अब एक एम टाइप का बनाएंगे, एक एम टाइप का बनाएंगे, बड़ा एम बन गया। अब एक छोटा एम बना दो, यहाँ से यू टर्न ले लो, और एक उल्टा भी बना दो, एक सीधा भी बना दो, एक छोटा भी बना दो, ठीक है। ये रैंडमली हम एक नक्शा तैयार किया भारत को जानने के लिए, ठीक है। भारत को जानने के लिए भू आकृति विज्ञान पर चलने से पहले हम भारत की धरती को देख लेते हैं, अपनी माँ को देख लेते हैं, धरती माँ को देख लेते हैं, ठीक है। तो धरती माँ को देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ लेफ्ट साइड पानी है, नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ भी क्या है, पानी है, इधर राइट साइड देखते हैं तो यहाँ भी क्या है, पानी है। अब ये सारा पानी हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। कौन सा, हिंद महासागर, कौन सा है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का ये वाला पानी अरब सागर की शाखा के नाम से जाना जाता है, अरब सागर। और ये पानी बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है सागर, क्या होता है खाड़ी, क्या होता है महासागर, धीरे धीरे सब चीजों को जान जाएंगे। लेकिन आज हमने इसमें तो बताया है भारत, ठीक है। भारत, और भारत को जो धरती है, भारत की धरती है, दो प्रकार से देखते हैं। एक तो कुछ हिस्सा भारत का क्या है, राज्य कहलाता है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, और कुछ हिस्सा क्या कहलाता है, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ से लेटेस्ट अभी पिछले साल आया था, जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। लेकिन अभी 2019 से पहले भारत में कितने राज्य थे, 29। कितने राज्य थे, 29। अब इसमें से -1 हुआ। यदि आपसे पूछे कि -1 कौन सा हुआ, -1 कौन सा हुआ, तो 28 - 1 = 29 - 1 = 28। इस प्रकार से देखेंगे। ये -1 कौन सा है, ये -1 है जेएनयू, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश 2019 से ही पहले कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। अब इसमें +2 हुआ तो कितने हुए, 9। लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वो 8 है। तो इसमें से कौन सा -1 हुआ, बताइए कौन सा -1 हुआ। टोटल 8 है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो 8 है, ठीक है। कौन सा राज्य हटाया गया, तो हटा के क्या पाकिस्तान को भेज दिया, ये बांग्लादेश को दे दिया, नहीं, वो हमारे पास ही है। उसको क्या कर दिया, उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। क्यों कर दिया केंद्र शासित प्रदेश, कहाँ है वो, ये भारत का मस्तक है। एक बार जो मेरे मुंह से भी बात निकली है, एक बार इसी प्रकार की बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू से निकली थी। उन्होंने कहा, किससे, उन्होंने कहा जो होम मिनिस्टर थे, तत्कालीन होम मिनिस्टर थे, उनसे कहा कि पंडित जी
ये पाकिस्तान वाले अक्सर क्या करते हैं, ये जम्मू कश्मीर को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो वैसे भी यहाँ तो बर्फ जमी रहती है, तो बेजान सा क्षेत्र है, दे देते हैं उन्हें। क्या हो गया, तो उस समय होम मिनिस्टर, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, कौन है बताइए, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ने कहा कि बेजान उजाड़ तो मेरा टकला भी है, उजाड़ तो मेरा टकला भी है, यहाँ पर भी कोई बाल नहीं है, तो क्या अपनी गर्दन काट कर पाकिस्तान को दे दूं। तो ऐसी दोनों मजाक हो रही थी। तो वहां पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये हिस्सा क्या हुआ है, ये हिस्सा काटा नहीं गया है, सिक्योरिटी के पर्पज से इसे 2 यूनिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर JNK में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये एक रहा। और जो ये वन की बात है, तो ये सारी बातें जो हुई हैं, ये सारी बातें हुई हैं एक एक्ट के माध्यम से। अब एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, उसे पढ़ेंगे, लेकिन उस एक्ट का नाम क्या है, रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट, रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट क्या है। देखिए पहले क्या होता है, पहले बिल बनता है और जो संसद में पास हो जाता है तो फिर उसको क्या बना देते हैं, उसको उस बिल को एक्ट बना देता है। तो धारा 370 लगी हुई थी। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था, ये पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर के नाम से एक राज्य था। अब इसको क्या किया, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब उसी एक्ट के द्वारा, रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट के द्वारा, ये एक क्या था, कैसा प्रदेश था, जिसको डीडी बोलते थे, दादर नागर हवेली DH, और ये दमन दीव, ये DD है। इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया दादर नागर हवेली एवं दमन दीव कहा जाता है। तो -1 ये है। चलिए विस्तार से बात करते हैं, विस्तार से स्टडी करते हैं। इतनी बात को आप नोट कर लीजिए। तो भी डालेंगे भारत को जानने के लिए, इसकी धरा को जानने के लिए, भारत माता को जानने के लिए एक राज्य और केंद्र प्रदेश में डिवाइड किया। राज्य कितने थे 2019 से पहले, कितने थे 29, -1 हुआ। यहाँ से धारा 370 को, यहाँ से धारा 370 कौन सी है, धारा 370 हटाई गई और धारा 370 को हटाकर तो वहां से जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित कर दिया गया। तो कौन से एक्ट के द्वारा किया गया, रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट के द्वारा किया गया। कब किया गया, 2019 में। ये एक्ट कब आया, 2019 में। ठीक है, और क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो JNK यूनियन टेरिटरी में केंद्र प्रदेश में कन्वर्ट किया गया। और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ जोड़ दिया गया, उनको एक कर दिया गया। जल्दी से आप नोट कीजिए इस बात को। हुआ नो, जल्दी कीजिए। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, हम सारे राज्यों की लोकेशन देख लेते हैं एक बार। धरती को जानने से पहले, पूरी पृथ्वी को जानने से पहले, अरे उस परम पिता परमेश्वर को जानने से पहले आप अपने आप को तो जान लीजिए। आपके भारत को आपको चलाते हैं, दिखाते हैं। तो फिर से नक्शा बनाएंगे, बार बार बनाओगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 को रोमन में ऐसे बनाते हैं। 5 हो गया। अब सेंटर तक आना है, थोड़ा चलेंगे और सेंटर तक आ जाएंगे। एक M टाइप का बनाएंगे, ठीक है, ये बड़ा है, छोटा M बनाएंगे। यहाँ से यूटर्न लेंगे और एक उल्टा भी, एक सीधा भी और एक छोटा भी, ठीक है, इस प्रकार से बनाया। अभी तो आपको बताया है, कि यहाँ नीचे का जो पानी है वही पानी की एक शाखा यहाँ है, उसी पानी की एक शाखा यहाँ है। ये जो पानी है ये अरब सागर, ये पानी हिंद महासागर और ये पानी बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर।
यहाँ से ऊपर से चलते हैं, ऊपर से चलते हैं राज्य, टोटल डालेंगे भारत के राज्य, भारत के राज्य, ठीक है, बराबर कितने हैं 28। कैसे हैं ये थे, याद ले लीजिए 29 - 1 = 28। ये -1 वाली बात आपने सीख ली है, ठीक है। अब हमें ऊपर से चलते हैं, तो ऊपर से इसको तो पढ़ना नहीं है, अभी अभी आपको बताया। फिर क्या आता है, पंजाब आता है। आज हम आपको पंजाब भी नहीं पढ़ाएंगे और साथ साथ में राजस्थान भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। पंजाब और राजस्थान है। अब ये सेम के जिससे मुंह की तरह, ये क्या है, सेम के जिससे मुंह की तरह, ये क्या है, गुजरात, ठीक है। फिर क्या आता है, महाराष्ट्र, लिख लीजिए गुजरात, गुजरात, गुजरात। ये क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र है। छोटा सा क्या है, गोवा, गोवा, गोवा के बाद फिर क्या है, ये कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद क्या है, केरल। समझिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैंने उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में बॉर्डर पर आपको सारे राज्य पढ़ाए। बॉर्डर पर कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर बॉर्डर पर भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ पंजाब, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान। तो मैंने आपको यहाँ से सेल के मुख से स्टार्ट हुआ, क्या है, गुजरात से लेकर केरल तक का सफर बताया। कितने राज्य पढ़ा दिए, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताइए निम्न में से कौन सा भारत का कोस्टल स्टेट है, तटीय राज्य है। तो इन तटीय राज्यों के अलावा और कोई तटीय राज्य नहीं है। 4 तटीय राज्य और हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो 5 इधर है, 4 इधर है, कितने हुए टोटल, 9। वो कौन कौन से हैं, ये एक तो TN है, तमिलनाडु, एक क्या है, ANDP, ठीक है, आंध्र प्रदेश, फिर क्या है, उड़ीसा, और क्या है, वेस्ट बंगाल, क्लियर, वेस्ट बंगाल। तो यहां से 5, ये 1 2 3 4, कितने हुए, 9। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताइए निम्न में से कौन सा तटीय राज्य है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, इन 9 के अलावा गुजरात, पहले 5 को सीखिए। अरब सागर से टच होने वाले 5 कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। बंगाल की खाड़ी से टच होने वाले कौन कौन से, नीचे से करेंगे स्टार्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, क्या है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कितने हुए टोटल, 9 हुए, कितने हुए, 9 हुए। इन 9 के अलावा कभी भी आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो सपोज तो आपको रख देता उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश कोई तटीय राज्य थोड़ी है, उसको उत्तर थोड़े मिल रहा है। हाँ, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी तट है, किसका, गंगा जी का तट है, लेकिन यहाँ तटीय राज्य है, नदियों के तट की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी है, यहाँ अरब सागर, यहाँ सागर की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये प्रहरी के रूप में है, ये एक रक्षक के रूप में है, कौन, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की 2 शाखा, एक लेफ्ट साइड से पश्चिम से और दूसरा पूर्व साइड से हमारी रक्षा करती है। दक्षिण में तो खुद हिंद महासागर विराजमान है, ठीक है। तो ये सागरीय हिस्सा है, और इस प्रकार की कंडीशन जब ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, तो सामरिक दृष्टि से भी क्या होता है, वो कंट्री सेफ होता है। इसलिए भारत होने की चिड़िया था, है और रहेगा। ऊपर से एक प्रहरी के रूप में कौन है, हिमालय पर्वत की है, उसका जिक्र भी करेंगे। तो तटीय राज्य से हम आए, कोस्टल स्टेट, इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल स्टेट। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, उत्तर से लेके दक्षिण तक का पार्ट समाप्त, दक्षिण से लेके वेस्ट बंगाल तक का पार्ट समाप्त। फिर आगे मूव करता हूँ, ठीक है, फिर आगे मूव करता हूँ। चलिए, ये पूरा ही पोर्शन अंग्रेजों के समय नेपा के नाम से जाना जाता था। नेपा,
क्या था? नेपाल। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एजेंसी, जिसे आसाम भी कहते हैं, वर्तमान में क्या कहते हैं? आसाम। आसाम। तो ये क्या है? ये वर्तमान में ये 6 भागों में, एक तो ये खुद और 6 भागों में डिवाइड हो चुका है। इससे कटकर 6 राज्य बन चुके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और दूसरा ये है नागालैंड, और तीसरा क्या है? ये तीसरा है आपका मणिपुर, और ये क्या है? मिजोरम, ठीक है, और ये क्या है? त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है, ये यहाँ से इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, त्रिपुरा। और ये पोर्शन जो था, ये पोर्शन जो है, ये है मेघालय, ये नहीं लिखेंगे इसको, मेघालय, ये मेघालय है। लोग इसको यहाँ नहीं है, तो इधर भी पूरा नागालैंड में चला गया बॉर्डर। ये अब सही है, ये है क्या? ये मेघालय, ठीक है। अब इसको एक बड़ी मजेदार स्टोरी से याद कर लेते हैं, हाथ से प्रदत्त मूवमेंट, ठीक है। पहले बताओ, आपको पूरा तटीय राज्य क्लियर, बंगाली खाड़ी से क्लियर। अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम 7 सिस्टर के रूप में। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? बताइए 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन सा राज्य है और कौन सा राज्य नहीं है। तो 7 सिस्टर कैसे हुए, 7 कैसे हुए? देखिए, एक तो आसाम था, दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा और सातवां मेघालय। तो 7 में ना, तो ये 7 राज्य 7 सिस्टर के नाम से कहलाते हैं, ठीक है। 7 सिस्टर, देखिए ये कौन है? यहाँ पर एक ये मैडम, ठीक है, ये मैडम के काले काले बाल, ये मैडम के काले काले बाल और ये इनकी आंखें, ठीक है। ये मैडम क्या है? इन मैडम का नाम है अरुणा। क्या नाम है? अरुणा मैडम, अरुणा मैडम किस पर खड़ी है? नाग पर खड़ी है। किस पर? नाग पर खड़ी है। नागालैंड से नाग पर खड़ी है। किस पर? नाग पर खड़ी है। और ये मैडम नाग पर कैसे खड़ी है? नाग पर तो कृष्ण जी खड़े होते हैं। अरे इनके हाथ में भी कंट्रोलर है, नाग किससे कंट्रोल होता है? मणि से। तो इनके हाथ में कंट्रोलर है मणि, इनके हाथ में मणि है, इसलिए नाग आराम से शांत है। और ये क्या कर रही है? ताकत रही है, डांस कर रही है। क्या कर रही है? डांस कर रही है, मजे लेकर मिजोरम है ना। तो मणि से मणिपुर और मिजोरम, और तीनों लोगों में इनकी चर्चा हो रही है। त्रिपुरा, यानी कि तीनों लोगों में इनकी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ में मेघ गर्जना भी हो रही है। क्या हो रही है? मेघ गर्जना भी हो रही है। तो मेघालय किधर हुए? अरुणा मैडम से आंध्र प्रदेश, नाग पर खड़ी है नागालैंड, मणि जो कि कंट्रोल कर रखा है नाग को उन्होंने मणि के माध्यम से, तो मणिपुर, मजे लेकर डांस कर रही है मिजोरम। तीनों लोगों में चर्चा हो रही है त्रिपुरा, और मेघ गर्जना के साथ तो क्या है? मेघ गर्जना के साथ मेघालय। अब ये हुए 7 सिस्टर। ये क्या हुए? 7 सिस्टर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है? ये छोटा सा 7 बहनों का प्यारा प्यारा क्या है? भाई है। इस भाई को क्या बोलते हैं? सिक्किम। क्या बोलते हैं? सिक्किम। इसकी भी कहानी है, सिक्किम की भी कहानी है। जब देश आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हो गया, तो ये उस समय हमारे देश का हिस्सा नहीं हुआ करता था। ये हमारे देश का पार्ट नहीं है। 35वां संविधान संशोधन किया गया, और इन लोगों से उससे पहले पूछा गया कि आप भारतीय संघ में मिलना चाहते हैं या आप अपने देश को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और फिर यदि कोई आप पर हमला करेगा तो हमसे मत कहना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय संघ मिल गए, और ये भारत का एक अब राज्य है सिक्किम। तो 7 बहनें, उनका एक छोटा सा भाई सिक्किम। आप ऐसे याद कर देंगे। और देखिए, भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाई को इंग्लिश में ब्रदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रदर बोलते हैं। भाई को इंग्लिश में ब्रदर बोलते हैं। और बी से ब्रदर होता है, और बी से बिहार भी होता है। बी से बिहार भी होता है।
सिक्किम के जस्ट बराबर क्या है बिहार, और ये है अपना प्यारा यूपी, ठीक है, और ऊपर है एचपी, ठीक है, ऊपर क्या है एचपी। देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं हमने कितने राज्यों को पढ़ लिया है, ठीक है। देखिए हमने कहा पंजाब नहीं पढ़ा रहे हैं, राजस्थान नहीं पढ़ा रहे हैं, क्रॉस लगाया, लेकिन लोकेशन तो क्लियर हुई, यहाँ पंजाब है यहाँ राजस्थान है। उसके बाद हम कोस्टल स्टेट की तरफ बढ़े, वो राज्य जो अरब सागर से टच है, तो कितने हैं 5, तो 5 और 2 7, 4 क्या है बंगाल खाड़ी के टच है 9, 9 और 7 कितने हुए 16, और एक ये 17, ये 18, ये 19 और एक ये 20, ठीक है, ये 20 हुए। अब बात करते हैं एक यहाँ दूसरी ज्यादा होगी, यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, यहाँ पर बाकी चीजें यहाँ आ जाएंगी। किसने अक्षर बनाते 1 2 3 4 5 को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, रोमन में, इंग्लिश में रोमन में। अब इसके सेंटर तक आना है, थोड़ा सा चलेंगे और ये यहाँ से झाड़ वगैरह दांती से काट देंगे, दांती टाइप बन गया ना, और ये छोटा सा एम बनाएंगे, सॉरी बड़ा सा एम बनाएंगे, और यहाँ पे छोटा सा एम बनाएंगे, यहाँ से यू टर्न लेंगे, और एक उल्टा भी एक सीधा भी, और एक छोटा भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो क्लियर है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ क्या है बंगाली खाड़ी है, ठीक है। यहाँ हमने देखा था ये पंजाब है और क्या है राजस्थान है। पंजाब और राजस्थान से टच आंतरिक राज्यों की तरफ चलते हैं, किनारे से चले थे, किनारे चले थे, किनारे चले थे, किनारे किनारे यहाँ से चले जम्मू कश्मीर से, जो कि अब क्या है मतलब पहले राज्य था, अब लद्दाख और क्या है एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो यहीं से चले थे और यहीं से क्या है आगे हैं, इस कान से चले थे, भारत माता के इस कान की तरफ से चले थे और उस कान की तरफ आ गए, ठीक है। अब क्या है पंजाब और राजस्थान से टच क्या है हरियाणा, ये आंतरिक राज्य है, ये बॉर्डर नहीं बनाता है, और साथ साथ में हरियाणा और राजस्थान से टच क्या है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हुए आंतरिक राज्य। अब देखिए यहाँ पर आपने ये यूपी को पढ़ा और यहाँ पर आपने ये बिहार को पढ़ा। यहाँ से अगला टॉपिक आता है कटिंग वाले राज्य। कटिंग वाले राज्य को मैं लाल पेन से बनाऊंगा। यहाँ पर आपने नीचे टन 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 तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश को पढ़ा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक और कटिंग है, और साथ साथ में ये बिहार से बढ़कर एक राज्य बनाया गया है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रेड पेन से करेंगे। कटिंग वाले राज्य कितने 4 है, ये मध्य प्रदेश से काट कर बनाया है, और ये बिहार से काट कर बनाया है, ये आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया है। ये क्या है यूपी, ये क्या है उत्तराखंड, ये क्या है उत्तराखंड, और ये क्या है ये जेके है झारखंड, ठीक है, और ये क्या है CH छत्तीसगढ़, और ये क्या है तेलंगाना, TH। लिख लीजिए आप इनको, ये 28 राज्य क्लियर है। यूपी से उत्तराखंड, अब क्या करते हैं, पहले उत्तरांचल कहते थे, उत्तराखंड कहते हैं। ये झारखंड जहाँ का धोनी झारखंड, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़, और ये क्या है तेलंगाना, ये तेलंगाना। जल्दी से नोट कर लीजिए, भारत के 28 के 28 राज्य क्लियर है। ठीक है, एक बार काउंटिंग कर लो। भारत के राज्य 28 राज्य के लोकेशन क्लियर कर रहे हैं। 5 हमने शुरू में 2 छोड़ दिए, उन्हें बाद में काउंट करेंगे। 1 राज्यों में क्या है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 1 नंबर 1 डाल दीजिए, 1 2 डाला हुआ है, 3 4 5, ठीक है। तमिलनाडु 6, ये 7, कौन सा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 8, लिख लो उड़ीसा, उड़ीसा
ठीक है, ये 8 वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको क्वेश्चन बताना है, पश्चिम बंगाल को, पश्चिमी बंगाल में कहते हैं जबकि पूर्व की तरफ है, ये पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल हर बात करना इसमें, ठीक है भाई। पूर्व में है तो पूर्वी बंगाल क्यों नहीं कहते हैं, हम पश्चिम बंगाल में कहते हैं। आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और मेरा नंबर ये है 84 49 30 40 65। ये फाउंडेशन बैच है, मेरा नाम अशोक है, अशोक सर, ठीक है। जिन बच्चों को इस फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना है तो वो बच्चे इस नंबर पर कॉल कर लें, विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारे जो टेक्निकल हेड हैं वो मोहन सर हैं, टेक्निकल हेड जो हैं वो मोहन सर हैं। यदि आप मुझसे ना कर पाए किसी वजह से तो 74 17 50 36 19 इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात चल रही थी। आपके 5 राज्य ये और 6 7 8 9 ये किधर हुए। 10वां नंबर इसका है आसाम का। आसाम से 6 भागों का डिवाइड हुए हैं और इन 6 और आसाम को क्या बोलते हैं, 7 सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अभी आपको लिखवा दूंगा। तो 11वां, ठीक है, 12वां नागालैंड, 13वां क्या है मणिपुर, ये क्या है 12वां नागालैंड है। और 13वां आपका भाई ये आपका आसाम 10, 11वां अरुणा मैडम, 12वां नागालैंड, 13वां मणिपुर और मिजोरम 14वां, ठीक है। और 15वां क्या हुआ, 15वां त्रिपुरा हुआ, ठीक है। और 16वां मेघालय। 17वां क्या हुआ प्यारा सा भैया 17वां। और 18वां क्या हुआ भैया को इंग्लिश में बदल कहते हैं, जी को बिहार, क्या है बिहार, ये 18वां, ठीक है। यूपी 19वां, यूपी 19वां और हिमाचल प्रदेश 20वां। 20 तो आपने यहाँ देखे, ठीक है। 20 यहाँ देखे। अब 21वां क्या है पंजाब, जो आपको नहीं पढ़ाया था लेकिन पंजाब कंडीशन जाननी है। 22वां क्या है 22वां राजस्थान, ठीक है। आंतरिक राज्यों में ये क्या है 2 है, 23 और मध्य प्रदेश 24। कठिन वाले राज्य उत्तराखंड का अलग ढंग से दोस्तों, तो ये आप 4 हैं तो 24 ये हुए। शुरू कर लेना था हमने कहाँ है, ये 25 उत्तराखंड, ये 36 झारखंड, ये 27 छत्तीसगढ़ 27 और 28वां तेलंगाना। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इन्हें नोट्स जो आपका प्रॉपर जिससे आपको याद रहे, इस नक्शे को मैं मिला दूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसमें केवल हमने क्या लिया है, एक तो अतिरिक्त राज्य लिए हैं, 2 आंतरिक राज्य लिए हैं, 2 और हमने 4 कठिन वाले राज्य लिए हैं। आइए कि समझाए दो किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन लेंगे भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्य बराबर कितने हैं 28। इन 28 में जो छोड़ेंगे सबसे पहले तो कर दिया राज्य कितने हैं 5 + 4 फिर नंबर 2 7 सिस्टर, 7 सिस्टर कितनी है 7, कितनी है 7, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 नंबर बनेंगे इनका भाई, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आपने देखा क्या है अतिरिक्त राज्य, ठीक है। अतिरिक्त राज्य जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त राज्य,
इसका टर्म कितने हैं भाई 1 2 3 कितने हैं 3, ठीक है। प्लस आप इन दो को भी कर लीजिए कितने हैं 2, तो कितने हुए टोटल 5, ठीक है। अब आंतरिक का रखिए, चौथा पॉइंट कर दीजिए आंतरिक। आंतरिक मतलब जो बॉर्डर पर नहीं है, तो किनारे पर नहीं है, तो कितने हैं तो बोलते हैं यहाँ बताया हमने हरियाणा है और मध्य प्रदेश है। 5 नंबर पर 5 नंबर पर कठिन वाले राज्य, कठिन वाले राज्य क्या है जो उत्तर प्रदेश से काट कर क्या बनाया था, उत्तर प्रदेश से काटकर इस वाले इलेक्शन में बनाया था उत्तराखंड, बिहार से काटकर झारखंड, और ये मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना से काटकर आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना। तो कितने ये टोटल 4, टोटल को देखो जरा 9 और 1 10 7 और 5 कितना होगा 22, टोटल 24,028। ये आपके टोटल राज्य की लोकेशन, ठीक है। ये टोटल राज्य की लोकेशन हुई। जियोमॉर्फोलॉजी में धरती के बारे में वैज्ञानिक तरीके से जानने से पहले हम उस भारत माँ को हमने जाना, उसकी लोकेशन को जाना, वो कहाँ कहाँ है, किस प्रकार से है, कितने राज्य हैं, ठीक है। कल बात करेंगे कैंसर प्रदेश की, और जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर की तरफ, गहराई की तरफ वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है, बस आप तैयारी में लग जाओ। आपकी तैयारी इस प्रकार से लेके चलेंगे कि आपके तक में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र होंगे, ब्रह्मास्त्र होंगे, और ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा। तैयारी जो है आपकी बड़े एग्जाम की लेकर चलेंगे, IAS PCS की, और जो अधीनस्थ एग्जाम है वो तो फिर सुविधा ही निकलेंगे। धन्यवाद।